दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे किन वाक्यों का जिनमें हैज़ हैव हैड का प्रयोग होगा। तो चलिए मैं आपके साथ स्ट्रक्चर्स, इनके भाव, इनका जो मीनिंग है वो सारी बातें मैं डिटेल से यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम हैज़ हैव यानी कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वो देखते हैं। तो प्रेजेंट में चूंकि हैज़ और हैव यूज होता है, क्या यूज होता है साथियों? हैज़ हैव। आपको क्लियर हो गया ना? हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और पास्ट में होता है हैड। तो हैज की स्ट्रक्चर क्या बनेगी और हैज किन वाक्यों में आता है या किन सब्जेक्ट के साथ आता है? तो मैं बता दूं आपको, जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब सिंगुलर का क्या मतलब है? कुछ साथियों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है जब किसी नाउन से एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उस समय वो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? उसे हम एक वचन कर्ता कहते हैं। और जब कभी भी किसी सब्जेक्ट से, किसी नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का भाव होता है, उस समय वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे हम बहुवचन क्रिया भी कहते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। इसके साथ हम यूज करने वाले हैं हैज का, और उसके बाद यहाँ पर आने वाला है नाउन, और यहाँ पर होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा साथियों? कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हैव में अगर बात करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में चूंकि क्या आने वाला है? हैव आने वाला है। तो आपने देख लिया कि किस तरह के ये स्ट्रक्चर है, ये बन रही है, नाउन, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर। अब हम बात करेंगे हैड की, यानी कि पास्ट टेंस में यूज होता है हैड। तो हैड के साथ स्ट्रक्चर क्या होगी? क्या हैड भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ही काम करता है? तो मैं बता दूं साथियों, पास्ट टेंस में हैड जो होता है दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ आता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ चूंकि सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये आएगा या प्लूरल होगा तो ये आएगा, तो हैड के साथ हम सिंपल सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने लिया हैड, और इसके बाद आ गया जी नाउन, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट एंड देन फुल स्टॉप। अब हम जो हमारे सेंटेंसेस है जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, देयर आर 6 सेंटेंसेस, तो उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें उसे कटु अनुभव था। अब यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि उसे अगर लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, या उसने लिखा हुआ है या उनको लिखा हुआ है तो क्या सब्जेक्ट बनेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करता चलूँ। अगर आपके पास उसे या उसके आ जाए, उसे या उसके, अगर वाक्य में उसे या उसके आ जाए तो वहाँ पर ही या सी लगेगा। क्या लगेगा साथियों? ही या शी। हमें या हमारे अगर आ जाए, क्या आ जाए? हमें या हमारे, तो वहां पर क्या लगने वाला है? उन वाक्यों में हम वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों? वी। और मैं और मेरे आ जाए, अगर मैं आ जाए और उसके बाद मेरे भी आ जाए, तो वहां उन वाक्यों में हम क्या लगाएंगे? वहां पर हम सब्जेक्ट के तौर पर आई का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, तुम और तुम्हें, मान लिया तुम या फिर तुम्हें आया हुआ हो किसी वाक्य में, तो वहां पर क्या लगने वाला है? वहां पर सब्जेक्ट के रूप में यू यूज होगा। क्या यूज होगा? यू। अब इसी तरीके से आप देखें उन्हें या उनके या उनको, तो उस वाक्यों में क्या यूज होने वाला है? तो वहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज दे। क्या होता है साथियों? वो दे। तो आपने देखा कि क्या वर्ड होगा और उसका सब्जेक्ट क्या बन के आएगा। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, मुझे लग रहा है आपको। अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस था उसे कटु अनुभव था, तो हमने जाना कि उसे को हम ही या सी लेंगे। तो बेसिकली आप कोई भी ले सकते हैं ही या सी में से। तो ये कंसीडर क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल? जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर था शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ ये देखना ही नहीं कि सिंगुलर है प्लूरल। तो हम क्या करेंगे? ही हैड। ही के साथ क्या लगने वाला है, या सी के साथ? सबके साथ हैड ही लगेगा। ही हैड क्या? कटु। कटु को क्या बोलते हैं? कटु को बोलते हैं बिटर, कड़वा, यानी कि बिटर। ही हैड आ बिटर एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस। तो ये सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह बाल बाल बचा। सेंटेंस ये भी पास्ट का ही है, बचा यानी कि कोई घटना पहले हो गई। वह सब्जेक्ट आपको क्लियर है, तो हैड तो लगना ही लगना है। तो फिर हम क्या करेंगे? ही हैड
बाल बाल बचने को क्या कहते हैं? नैरो एस्केप। तो क्या हो गया? ही हैड अ नैरो एस्केप, ESCAPE। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, आज हमारी छुट्टी है। दो तरह से ये बन सकता है। अगर हम टाइम या इसमें बात करते हैं किसी भी घटना की, तो वहां उसे इट से भी बनाया जा सकता है और वहां पे वर्ब टू भी लगेगा। इट इज आवर हॉलीडे टुडे ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे हैव से बनाए तो फिर कैसे करेंगे? इसमें हम हमारा जो वर्ड है इसको सब्जेक्ट मानेंगे। फिर तो ये सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहां पर साथियों? यहां पर सब्जेक्ट हो गया वी है, तो यानी कि हैव लगेगा, प्रेजेंट का है। तो वी हैव क्या? छुट्टी है। वी हैव अ हॉलीडे टुडे, वी हैव अ हॉलीडे टुडे, आज हमारी छुट्टी है। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बन गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं, इस कमरे के 4 दरवाजे हैं। इस कमरे के और है, इस कमरा क्या है? एक वचन है, एक कमरा है, और है इसका मतलब यहाँ पे हैज लगने वाला है। इस कमरे को हम क्या बोलेंगे? दिस रूम। क्या बोलेंगे साथियों? दिस रूम। ये चीज मैंने आपको पहले भी की थी क्लियर कि दिस और दैट कैसे यूज करते हैं हम कर्ता के साथ में। तो दिस रूम, दरवाजे कितने हैं? 4। तो दिस रूम हैज 4 डोर्स, दिस रूम हैज 4 डोर्स, DOORS। अब यहां पर दरवाजे हैं। अगर मेन दरवाजा होता है तो उसे गेट बोलते हैं, मेन गेट बोलते हैं, और कमरों के दरवाजे होते हैं तो उन्हें डोर बोलते हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, उसने इस मामले में अपनी मनमर्जी की। पास्ट टेंस है क्योंकि यहां पर की एक घटना जो पहले हुई, तो बेसिकली यहां पर हैड लगना है। तो उसने यानी कि यहां पर हम लेंगे ही। क्या लेंगे साथियों? ही हैड हिज ओन वे, अपनी मनमर्जी। ही हैड हिज ओन वे इन दिस मैटर, इस मामले में। तो ये आपका सेंटेंस बन गया कि इस मामले में उसने अपनी मनमर्जी की। ही हैड हिज ओन वे इन दिस मैटर। अगला सेंटेंस है, उनको हम पर पूर्ण विश्वास था। ये भी पास्ट टेंस है और उनको का मतलब दे। तो हम दे से इसे शुरू करेंगे। दे हैड पूर्ण विश्वास, फुल फेथ। तो यहां पर आ गया फुल फेथ। दे हैड फुल फेथ किसमें? इन अस, हम में। तो ये सेंटेंस आपके बन गए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे बात नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म करें, उनकी क्या कंस्ट्रक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाते समय कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिनका हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है, चलिए सीखते हैं। वो बातें ये हैं कि ये 2 तरीके से इनको फॉर्मेशन किया जा सकता है, एक सिंपल सेंस में और दूसरा प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में। तो वो कैसे होगा देख लेते हैं उसको। सबसे पहले हम हैज़ हैव का यूज सीखते हैं। हैज़ हैव का सिंपल यूज। तो हैज़ हैव का जब सिंपल यूज बनाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। अब आपको ये तो पता ही है सब्जेक्ट कैसा है, तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा और प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद या तो हम हैज़ लेंगे या फिर हम हैव लेंगे। क्या लेंगे साथियों? हैव। अब बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो होगा नो या नोट। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ गया कि आपने नो या नोट क्यों लिखा। तो मैं आपको बता दूं, नो जो सेंस है वो कोई नहीं के सेंस में आता है। जब कोई चीज़ होती नहीं है हमारे पास, जैसे तुझे कोई अकल नहीं है, तुझे कोई ख्याल नहीं है, तो उस समय जो कोई का सेंस है वहां पर हम नो करते हैं या फिर उसको हम नोट एनी लिखेंगे। यानी कि नो जो इक्विवेलेंट होता है वो नोट एनी के इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर नोट एनी आना था वहां पर हम सिंपली क्या यूज करेंगे? नो। और जिन वाक्यों में कोई नहीं का सेंस नहीं आएगा, यानी कि संख्या ऑलरेडी दी होगी जिसका हमने मेंशन किया है, तो वहां पर हम नोट यूज करेंगे। तो अभी इन्हें देख लेते हैं इसके थ्रू। आपने, उम्मीद है कि आपने सीख लिया। नो नोट के बाद आपका फिर यहाँ पर नाउन आ जाएगा और यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बाद में फुल स्टॉप। अब इसको जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी वो भी जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर बनाते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेस फॉर्म ही यूज होगी। कौन सी फॉर्म होगी? बेस। अब बेस फॉर्म कौन सी है, मन में आपके ये भी क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो में कि बेस फॉर्म यहां पर टू हैव है। कौन सी है? हैव। तो यहां पर यानी कि हैव का ही यूज होगा। तो बेसिकली मैं यहां फिर समझाता हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी दो तरह से काम करता है सब्जेक्ट, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में क्या आएगा? डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट लगेगा। और उसके साथ में हैव लगेगा, यानी कि हैज या हैव या हैड में से कोई नहीं लगना, केवल बेस फॉर्म जो कि हैव है वही लगेगी। हैव के बाद फिर आपका नो या नोट जो भी आएगा अकॉर्डिंगली उसको यूज करना है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा हैज हैव का यूज। दोनों इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब बात करेंगे हम हैड की, कहीं की बात कर रहे हैं हैड की। और चूंकि हैड क्या है? एक पास्ट टेंस से रिलेटेड वर्ड है, पास्ट टेंस को ही शो करता है। तो यहाँ बेसिकली इसके साथ सब्जेक्ट कौन सा है ये नहीं देखा जाता, बल्कि दोनों ही तरह के कर्ताओं के साथ में हम हैड का यूज करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर नो या नोट लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। और फिर आप नाउन और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर रख सकते हैं, बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। अब चूंकि हैड का यूज कहीं में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे इसको यूज करेंगे? तो बेसिकली मैं बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डिड होती है। कौन सी होती है? डिड। तो यहां पर क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद आपका डिड नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिड नोट। तो यहां पर आपका डिड नोट आ गया। उसके बाद यहां भी हैव ही आना है, हैड नहीं आना है, क्योंकि बेस फॉर्म क्या है? हैव। इसके बाद फिर यहां पर नो आ जाएगा या नोट आ जाएगा, और उसके बाद आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा, और बाद में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, 4 स्ट्रक्चर आपकी बन गई। अब हम ये दो, मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं, देयर आर 5 सेंटेंसेस, और हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें यानी कि वी, मतलब क्या है? वी। आपत्ति नहीं है यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगेगा? हैव। अब कोई नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था, कोई नहीं का जब सेंस आएगा वहां पर हम नो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नो या फिर नोट एनी, या तो नो या फिर नोट एनी। तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी सेंटेंस को, वी हैव नोट एनी ऑब्जेक्शन, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, वी हैव नोट एनी ऑब्जेक्शन। तो ये एक तरीका हो गया। अब इसको, चूंकि मैंने आपको दूसरी स्ट्रक्चर भी बताई थी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करती है, तो उसमें इसे कैसे बनाएंगे? उसमें बनाएंगे इसके वी के साथ क्या लगेगा? डू नोट लगेगा। क्या लगेगा? डू नोट। वी डू नोट हैव, वी डू नोट हैव। अब चूंकि यहाँ पे नोट आ गया साथियों, तो एनी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एनी। तो वी डू नोट हैव एनी ऑब्जेक्शन। क्या लोगे आप? ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस पूरी तरीके से फॉर्म हो गया, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये पहला सेंटेंस बन गया अब आपका। हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हारे पास एक दमड़ी भी नहीं है। तुम्हारे पास यानी कि इस सेंटेंस को लेते हैं यहाँ पर। तो तुम्हारे का मतलब क्या है? यू हैव, एक दमड़ी भी नहीं है, तो यानी कि यहां भी कोई चीज नहीं है। तो यू हैव नो इवन ए सिंगल, नो सिंगल पेनी, या सिंगल को भी छोड़ दे आप, नो पेनी कर सकते हैं। वी हैव नो पेनी, पेनी। ये देखिए, एक ये इस तरीके से बन गया। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है? यू हैव नॉट इवन ए सिंगल पेनी। ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये इस तरीके से भी बन सकता है, वी हैव नॉट इवन ए सिंगल पेनी। और अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं तो वहां पर यू के साथ क्या लगने वाला है? डू नॉट। क्या लगेगा? डू नॉट। यू डू नॉट हैव एनी पेनी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट हैव इवन सिंगल पेनी। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यानी कि एक और तरीका ये हो सकता है, यू डू नॉट हैव एनी सिंगल पेनी। ये भी इसका तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस जो अब तक मैंने बनाए, पहला वाला और दूसरा वाला, ये दोनों समझ में आ गया होगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसे वाइप आउट करूंगा। तीसरा सेंटेंस हम बनाते हैं, जल्दी करें आप एक साथ।
तो ये देखिए आप तीसरा जो सेंटेंस है उसका कोई सगा भाई नहीं था। सगा भाई, जब भी हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, ओनरशिप की बात करेंगे, पोजेशन की बात करेंगे, तो वहां पर हम हैज हैव हैड का ही यूज करेंगे। था यानी कि हैड लगेगा, कोई भाई नहीं था। तो यहां पर हम बेसिकली क्या बनाएंगे, ही हैड नो, सगा को क्या बोलते हैं, रियल, क्या बोलते हैं, रियल। ही हैड नो रियल ब्रोदर, ही हैड नो रियल ब्रोदर, उसका कोई सगा भाई नहीं था। अगर हम दूसरे सेंस में इसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट हैव एनी रियल ब्रोदर, ही डिड नॉट हैव एनी रियल ब्रोदर। तो ये इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। झूठ के पांव नहीं होते हैं। यह भी एक क्या है, एक एक्सपीरियंस है, ये भी एक अनुभव है जो हमने सबने अनुभव से सीखा है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो जहां भी अनुभव की बात होगी, एक्सपीरियंस की बात होगी, सेंस ऑफ रियलाइजेशन की बात होगी, वहां पर हम हैज हैव हैड का यूज करते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन बन गया, झूठ। अब इस झूठ को हम क्या बोलेंगे, ए लाई, क्या बोलेंगे, ए लाई। ए लाई होते हैं, यानी कि यहां पर हैज लगेगा। ए लाई हैज नो लेग्स, ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पांव नहीं होते हैं। अगर इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं तो कैसे बनेगा, ए लाई डज नॉट हैव एनी लेग। ये इस तरीके से भी हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। अब हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। पांचों और लास्ट सेंटेंस है नेगेटिव का। इस नौकर को तमीज नहीं है। यहां पर भी सेंस ऑफ रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस है, एक भाव है। तो यहां पर हम यूज क्या करेंगे, इस नौकर, ये नौकर का मतलब है दिस सर्वेंट। क्या हो गया ये, दिस सर्वेंट। तो दिस सर्वेंट नहीं है, प्रेजेंट है, हैज हैव से बनेगा। तो हैज कोई तमीज, को तमीज नहीं है, तो यहां पर हैज नो सेंस, क्या बन जाएगा, नो सेंस। दिस सर्वेंट हैज नो सेंस। और अगर हम इसे दूसरी स्ट्रक्चर में बनाए तो क्या बनेगा, दिस सर्वेंट डज नॉट हैव एनी सेंस। क्या बनेगा, दिस सर्वेंट डज नॉट हैव एनी सेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ गई होगी, ये चारों स्ट्रक्चर भी और ये जो मैंने ट्रांसलेशन करके आपको बताया है। अब हम सीखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं। तो अब सीखते हैं हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के विषय में। इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे हैज हैव हैड का यूज करके। तो सबसे पहले मैं ये, चूंकि इंट्रोगेटिव जो है दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिसे हम WH फैमिली टाइप भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, इसको हम सिंगल टाइप भी बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइप भी बोल सकते हैं और यस नो टाइप भी बोल सकते हैं। इसको हम WH फैमिली टाइप भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं, सेकंड टाइप भी बोल सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और इन वाक्यों के बीच में क्या क्यों आता है। तो जहां क्या से शुरू होते हैं वहां पर हैज हैव हैड यानी कि जो भी वर्ब है वो पहले आएगी, और जहां कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले वही प्रश्नवाचक शब्द को हम रखते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहां पर बना देता हूं पहले यस नो टाइप के लिए हैज हैव हैड की तीनों की। तो हैज हैव हैड की अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखें हम तो हैज या हैव या फिर हैड, तीनों में से जैसा भी वाक्य की बनावट के हिसाब से जो भी आने वाला है वो यूज करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नो या नोट आ जाएगा, उसके बाद आपका नाउन या फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी आपका आएगा वो चीज़ यहाँ पे आप लेंगे। इसके बाद अगर हम सिंपल प्रेजेंट में या पास्ट में इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी, वो बनेगी डज या डू से डज। हाँ, तीनों को अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ पर डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हैव आएगा, क्या आएगा, हैव। उसके बाद में यहाँ पर नो आ जाएगा या नोट आ जाएगा, फिर यहाँ पर नाउन और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और बाद में चूंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ही यूज करना है आपने, ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं ऐसे, वो यूज करना है। डू से किस तरीके से बनेगा, डू के साथ में फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद हैव ही लगेगा, उसके बाद आपका नो, अगर वाक्य में नेगेटिव भी है ये वाक्य तो वहाँ पर नो नोट लगाएंगे, नाउन और कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसके बाद जो तीसरी तरह का वाक्य है वो डिड से बनेगा, यानी कि पास्ट जो है वो डिड से बनेगा। डिड के साथ में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा। इसके बाद हैव है, क्या है, हैव। उसके बाद आपका नो है और नोट,
या और इसके बाद आपका नाउन और कॉम्प्लीमेंट, बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी यस नो टाइप के लिए कि किस तरीके से यस नो टाइप के क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। अब हम लेंगे कि क्वेश्चन वर्ड जो है WH फैमिली टाइप के सेंटेंसेस है वो कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, जो वाक्य में आया हुआ प्रश्नवाचक शब्द है वही लेंगे। उसके बाद आपकी जो अबव स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो कर सकते हैं हम। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हैज़, हैव, हैड, यहाँ पर ये कोई भी एक इनमें से आएगा वाक्य की बनावट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आपका आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आ गया हैव, उसके बाद आपका आ गया नो, उसके बाद नोट आ गया, उसके बाद आपका नाउन और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। अब हम बात करेंगे इसकी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में जो फॉर्म बनेगी इंट्रोगेटिव को वो क्या बनेगी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, वो उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ बनावट में आएगा। प्रेजेंट में सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। प्रेजेंट में प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। और पास्ट है तो वहाँ पे क्या लगेगा, डिड लगेगा। उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा और उसके बाद नो या नोट आ जाएगा और उसके बाद आपका नाउन और कॉम्प्लीमेंट आएगा साथियों, और बाद में आपका लग जाएगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो ये आपकी स्ट्रक्चर्स है, देयर आर 6 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिखी है। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इन्हें जरूर पूरी तरीके से आप समझ लें। आगे हम सेंटेंस शुरू करते हैं। 5 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उन्हीं 5 सेंटेंसेस को बना के मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो होती है। सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, क्या इस मामले में तुम्हारा हाथ नहीं था। अब यहाँ था शब्द आ गया, यानी कि हैड से सेंटेंस बनेगा, और जब क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हैड लेंगे। तो हैड यू, पहले तरीके से इसको बनाएंगे, हैड यू नोट योर हैंड, हैड यू नोट योर हैंड इन दिस मैटर, हैड यू नोट योर हैंड इन दिस मैटर, इस मामले में। तो पहला सेंटेंस आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी जो दूसरी फॉर्म है, यानी कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की जो फॉर्म है उसमें किस तरह से बनाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, वहाँ पर डिड आएगा। क्या आएगा साथियों, डिड, डिड यू। अब इसके बाद क्या आएगा, डिड यू हैव, क्या आएगा, डिड यू हैव नोट योर हैंड, डिड यू नोट है, डिड यू हैव नोट योर हैंड इन दिस मैटर। तो आपका वाक्य इस तरीके से बन जाएगा, डिड यू हैव नो योर हैंड इन दिस मैटर। अब अगला सेंटेंस है, क्या उसे बुखार है। प्रेजेंट का सेंटेंस है और क्या से शुरू हुआ है, तो एक ही आदमी को रेफर कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या लेंगे, हैज से बनाएंगे। इसे किस तरीके से बनाएंगे, हैज से। तो हैज ही फीवर, क्या हो गया, फीवर, हैज ही फीवर। ए फीवर भी कर सकते हैं यहाँ पर, हैज ही ए फीवर। और अब हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल तरीके से, यानी कि इंडेफिनिट के तरीके से। तो वहाँ पर क्या बनेगा, डज ही हैव फीवर, डज ही हैव फीवर। तो इस तरीके से भी ये बन जाएगा। अब हम लेते हैं तीसरा सेंटेंस, उसके पास मेरा सूटकेस क्यों था। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया और ये था भी है। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज क्या करेंगे, वाई हम यहाँ पर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वाई, फिर उसके साथ लग जाएगा हैड। वाई हैड ही, वाई हैड ही माई सूटकेस, वाई हैड ही माई सूटकेस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। और अगर हम इसे इंडेफिनिट में बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, वाई डिड ही हैव, वाई डिड ही हैव माई सूटकेस, वाई डिड ही हैव माई सूटकेस। ये इस तरीके से भी बन जाएगा। यानी कि दो स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनाता चल रहा हूँ। चौथा सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। प्रेजेंट का ही है और यहाँ पर तुम्हें शब्द आया हुआ है और क्या पहले है, तो बेसिकली हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पर हो गया, हैव यू नो आइडिया, हैव यू कोई ख्याल को क्या बोलेंगे हम, नो आइडिया, हैव यू नो आइडिया। ये सेंटेंस बन गया। और अगर हम इसे इंडेफिनिट में बनाते हैं तो कैसा बनेगा, डू यू हैव, क्या बनेगा, डू यू हैव एनी आइडिया। क्या बनेगा साथियों, डू यू हैव एनी आइडिया। इस तरीके से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है लास्ट वन, क्या उसके पास अपना घर नहीं है। ये भी प्रेजेंट का है और क्या से शुरू हुआ है और एक वचन करता है तो हैज लगेगा। क्या लगेगा साथियों, हैज। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हैज ही नोट हिज ओन हाउस,
हिज ओन हाउस, हिज ओन हाउस, क्या उसके पास अपना घर नहीं है। हैज़ ही नॉट हिज ओन हाउस। अब इसे इंडेफिनिट में बनाए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा डज ही हैव नॉट हिज ओन हाउस। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको हैज़ हैव हैड के हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो सारी बातें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं कि मैं किस तरीके से और इसे बेहतर बना सकता था या मैं बेहतर बना सकूँ आगे। उसके लिए भी आपका गाइडेंस और आपकी जो है सजेशंस, आपकी ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी है, वो आप देते रहिएगा। इसी के साथ आज के लिए मैं यहीं पर इसको ऑफ करता हूं और आपसे एक ही निवेदन है कि मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।